दोस्तों स्वागत है आपका एक जॉन क्लास में। दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेश की भर्ती, जो इसका परिणाम आ चुका है और 2 गुना को पास किया जा चुका है और अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी आपको इसकी डेट मिल जाएगी। इस वीडियो में अपनी बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाता है, किस प्रकार फॉर्म भरा जाएगा, इसकी पूरी चर्चा अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 2 फॉर्म है, पूरा फॉर्म आप डाउनलोड करोगे तो इसमें टोटल 12 पेज होंगे। केवल इसमें आपको 9 पेज ही लेने हैं, ऊपर वाले 3 पेज छोड़ देने हैं, ऊपर और नीचे वाले टोटल 9 पेज है, वहाँ से आपको बनना स्टार्ट करना है। किस प्रकार बनना है इसमें इस वीडियो में अपन पूरी चर्चा करेंगे। और फिर भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा फॉर्म भरा हुआ है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट करके आप अपना फॉर्म अच्छी तरह से भर सकते हो। देखिएगा, पहले आपको चाहिए इसका, यहाँ से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा 1 नंबर पेज से। यहाँ पर लिखा होगा आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्ट रोड चाहिए आपको। ये पोस्ट रोड कहाँ मिलेगा आपको? आपके नज़दीकी तहसील कार्यालय है जो, वहाँ से आपको मिलेगा। बड़ा जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर ये उपलब्ध हो जाता है। नज़दीकी है तो यह आपको तहसील कार्यालय में मिल जाएगा। ये होगा किस प्रकार का, ये मैंने इसकी फ़ोटो तस्वीर कर रखी है यहाँ पर, इस प्रकार का होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये लिखना है पेड टू सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये नाम लिखना है इधर। और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर जयपुर आ जाएगा। ये नीचे वाली जो होती है इसके क्रमांक होती हैं वो आपको लिखनी होती है। मैं बता दूंगा कहाँ पर लिखनी है। जैसे ये है 20 अच्छे है 12 31 ये आपको लिखनी है। ये आपको देखिएगा यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर क्रमांक दे रखे, यहाँ पर लिखने होंगे। ये हो गया। इसमें देखिएगा यहाँ पर आपके रोल नंबर आएंगे जो भी है, और यहाँ पर आवेदन पत्र क्रमांक, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसके क्रमांक क्या थे वो आपको भरनी है। यहाँ पर मेरिट क्रमांक इसको खाली छोड़ देना, और विज्ञापन संख्या यहाँ पर 02/2022 ही भरना आपको, और पद कोड क्रम संख्या इसको खाली छोड़ देना। और बेसिक कंप्यूटर, यानी कि पद का नाम क्या है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर निदेशक या वरिष्ठ वाला दिया जिन्होंने, यहाँ पर आ जाएगा वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक आ जाएगा। और विभाग का नाम आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा परंतु आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। पूरा फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आरक्षण नंबर के लिए जिस भी आप वर्ग में आ रहे हैं तो उसको टिक करना होगा, और बाकी में जितने भी कॉलम है उसको काटा क्रॉस का निशान लगाना है। और आपको पूरा फॉर्म जो है नीले पेन से भरना है, इसमें नीले पेन से भरना है इसमें। और जो मैंने फॉर्म भर रखा है ये कंप्यूटर से भरा हुआ मेरा फॉर्म है। पूरा आप इस प्रकार ये नहीं करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक लगा दिया, ये नहीं कि ब्लैक लगाना है। यहाँ पर जैसे नीले लगा दिया, नीला नहीं लगाना है आपको। पूरा फॉर्म है जो नीले पेन से भरना है, नीले पेन से फॉर्म भरना होगा। और इस प्रकार के आपको 2 फॉर्म भरनी है, 2 फॉर्म अलग अलग भरने होंगे नीले पेन से ही। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म भर लिया दूसरा फोटोकॉपी लगा ली है, ऐसा नहीं करना होगा आपको। एक फॉर्म और दोनों फॉर्म अलग अलग भरने होंगे। इसमें देखिएगा, आरक्षण वर्ग के लिए आपको जिस भी श्रेणी में आ रही है वहाँ पर लिख दीजिए। जैसे अतिपिछड़ा वर्ग में आ रहा हूँ मैं तो यहाँ पर गुड का निशान लगा दिया, और बाकी में क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसे देख पा रहे हो क्रॉस का निशान लगा। इसी प्रकार आपको ये भरना है, सभी में क्रॉस लगाना है, यानी कि जो कॉलम आप पर लागू नहीं हो रहा है उस पर आपको क्रॉस करना होगा, खाली नहीं छोड़ना है। या तो भरना होगा या क्रॉस लगाना होगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर मूल निवास और जन्म स्थान का आ जाएगा आपका। जो मूल निवास कहाँ पर है, जैसे राजस्थान राज्य आ जाएगा आपका। जिला जैसे मेरा गंगानगर है तो आपका जो भी है, तहसील मेरी रावला मंडी है, आपकी जो भी वो भर देना। अन्य टिप्पणी में आप गांव का नाम भर सकते हो। और जन्म स्थान में आपका राज्य है श्री गंगानगर, जो भी जन्म स्थान जहाँ पर हुआ है वो आप एड्रेस यहाँ पर डाल देना, जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा अतिरिक्त विशेष श्रेणी कौन सी आपकी, महिला है या विशेष योग्य जन निर्देशन, ये है जो भी आपकी है। जैसे विवाहित अविवाहित महिला, विवाह विवाहित विधवा विच्छिन्न विवाह है, जो भी आप पर लागू हो रही है यहाँ से आप भर देना। या अगर लागू नहीं हो रही है, पुरुष है, जैसे मेरे पर कोई भी लागू नहीं हो रही है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पूरे पर क्रॉस लगा लिया। उत्कृष्ट खिलाड़ी यहाँ पर है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का गुड का निशान लगाओगे, भूतपूर्व सैनिक है तो गुड का निशान लगाओगे। इस प्रकार जो भी आप लागू हो रही है यहाँ पर गुड कर देना, और बाकी पर आप क्रॉस लगा देना। और यहाँ पर सेवारत कर्मचारी देखिएगा, सेवारत कर्मचारी में है जो यहाँ पर आपको जो भी
राज्य सेवा कर्मचारी है, नहीं है तो क्रॉस लगा दो। पंचायती राज सार्वजनिक निगम में है, विभागीय कर्मचारी, अब राजपत्रित कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी है, तो इस पर आप नहीं है तो क्रॉस क्रॉस लगा देना पूरे पर। अगर इस पर आपको कोई भी लागू हो रही है तो आप गुड का निशान लगा दोगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आवेदक का पूरा नाम हो जाएगा। जैसे मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा है तो ये सुरेंद्र वर्मा हो गया। यहाँ पर अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में बड़े अक्षरों में आपको नाम लिखना है सुरेंद्र वर्मा। यहाँ पर मिस्टर पर आपको टिक कर देना है, मिस्टर पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपका पिता का नाम आ जाए, जैसे पिता का नाम ओम प्रकाश है, माता का नाम आ जाएगा कृष्णा देवी है, और यहाँ पर आवेदक की तिथि आ जाएगी, जन्म तिथि है जो भी है ये आ जाएगी। और नेक्स्ट आपको ये याद रखना, ध्यान देना होगा यहाँ पर विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी कि विज्ञप्ति में आपको मानी है 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 तक की आपको आयु कितनी हो रही है वो आपको आयु यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे मेरी यहाँ पर 16/6/1993 है तो मेरी आयु हो रही है 29 वर्ष 6 माह और 16 दिन हो रही है 1 जनवरी 2023 तक, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु है 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये है। और नेक्स्ट आ जाएगी 5 नंबर, देखिएगा 5 नंबर में आ जाएगा नागरिकता है, जो आपकी भारतीय है या अन्य जो भी है, भारतीय होगी लगभग सभी की, भारतीय है सभी की लगभग। या तो धर्म हो जाएगा, धर्म क्या हिंदू है, ये हो जाएगा। विवाहित स्थिति हो जाएगी, मैं जैसे अविवाहित हूँ तो मैंने यहाँ पर कॉलम पर टिक लगा दिया कि अविवाहित है, और बाकी पर मेरे पर लागू नहीं हो रही तो मैंने यहाँ पर बाकी पर सभी पर क्रॉस क्रॉस लगा दिया। तो आपको भी ये करना है, सभी पर क्रॉस क्रॉस लगाना है। एक चीज़ याद रखना है, जितने भी पेज है सभी पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर कर रखा है मैंने, पूरी पर सभी पेज है जितने भी आएंगे उस पर मेरे खुद के साइन किए होंगे यहाँ पर, और आप ही खुद के साइन करने, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रत्येक पेज को करना होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा विवाह विवरण, अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो विवाह विवरण में यहाँ पर नो लिख दिया और बाकी मैंने क्रॉस क्रॉस लगा दिया। इस प्रकार आपको अगर शादी हुई है जो भी आपको लागू हो रही है तो आपको यहाँ पर ये कॉलम भरने होंगे। पति पत्नी का नाम है, विवाह तिथि है, विवाह स्थान है, पंजीयन संख्या है, अगर आपका विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है। अगर कईयों की समस्या ये आ रही है कि विवाह तो हो चुका है परंतु विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो उनको एफिडेविट बनाना होगा, क्योंकि संतान विवरण है ये आपको देना होगा। विवाहित होने की स्थिति में कितनी संतान है, जीवित पुत्र पुत्र पुत्री कितनी है, उनके जन्म दिनांक है, जीवित पुत्र पुत्री के नाम, जन्म दिनांक, ये भरने होंगे आपको सारे के सारे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इधर ही भरने होंगे। कुल संतान संख्या कितनी है, 1/6/2000 से पूर्व है, 1/6/2002 से पश्चात कितनी है, ये आपको भरना होगा। नेक्स्ट आ जाएगी 11 नंबर कॉलम में पत्र व्यवहार का पता में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी पूरा आपको एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया वार्ड नंबर 5, हाउस नंबर 47 है, गांव खानूवाली, तहसील अवड़ा मंडी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान, और पिन कोड लगा दिया मैंने, मोबाइल नंबर लिख दिया यहाँ पर। इस प्रकार दोनों में आपको पत्र व्यवहार का पता का और ये स्थायी निवास का पता का मतलब क्या होता है, देखिएगा पत्र व्यवहार का पता कई बार क्या होता है, अपना स्थायी निवास अलग होता है और अपन क्या करते हैं कहीं और रह रहे हो या पढ़ रहे हैं तो वो पत्र व्यवहार का पता माना जाता है, जहाँ पर वर्तमान आप यहाँ पर रह रहे हो। अगर आपका स्थायी निवास यानी कि जहाँ आप शुरू से वहीं रह रहे हो, एक ही स्थान पर रह रहे हो, तो आपको दोनों में एक ही एड्रेस भर देना है। अगर आप स्थायी निवास आपका अलग है और आप रहे कहीं और रह रहे हो तो पत्र व्यवहार का पता वहाँ पर भर सकते हो, ताकि कोई भी डाक वगैरह आपके पास कोई भी सूचना आए तो वहाँ पर पहुँच जाए। तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना होगा, यहाँ से सभी को एड्रेस एक ही भर देना, जो आपका गांव का मेन एड्रेस है वो भर देना, यहाँ पर दोनों का गांव का या शहर का जो भी एड्रेस है वो भर देना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट सेक्शन की योग्यता, जो भी आपकी भरनी है 10th की 12th की, और जो भी आपको डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह मांगा गया, क्वालिफिकेशन मांगी गई, उसकी आपको डिटेल यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर जैसे मेट्रिक परीक्षा जो उत्तीर्ण किया उसका नाम हो जाएगा, प्राप्तांक बटा कुल अंक हो जाएगा, प्राप्तों का प्रतिशत कितना है, श्रेणी की है, कुछ है, वर्ष कितने वर्ष लग कौन सा वर्ष में किया है, एस विषय कौन से है, कोर्स की अवधि कितनी है, रोल नंबर कितना है, और बोर्ड एवं विश्वविद्यालय का नाम क्या है, और रोल नंबर क्रमांक कितनी है ये आपको बनने हैं। यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक 1 नंबर है, मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी है, 10th मैंने पास किया तो मेरे 509/600 यानी कि 600 में 509 नंबर है, ये मैंने लिख दिया इस प्रकार। और यहाँ पर कितने परसेंट बने वो हो गए। डिग्री फर्स्ट डिग्री आई है 2009, और सब्जेक्ट कौन से हैं, ऑल कंपल्सरी जो सब्जेक्ट आज वो है, तो मैंने सभी भर दिया यहाँ पर। और कोर्स की अवधि कितनी है, 1 वर्ष में 10th हो जाती है, यह हो गया।
देखिए रोल नंबर हो, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर कौन सा बोर्ड है, मेरा BSCR यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा BSCR लिख दिया, अजमेर लिख दिया। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान हो गया अजमेर। यहाँ पर रोल नंबर क्रमांक हो जाए। देखिए रोल नंबर क्रमांक और रोल नंबर में क्या अंतर होता है। रोल नंबर क्या होता है, स्पष्ट रूप से आपको मार्कशीट में लिखे हुए मिल जाएंगे, भी रोल नंबर है। कई बार के सीरियल नंबर जो आपको लिखा होता है सीरियल नंबर, वो आपके रोल नंबर क्रमांक है। आपकी जो मार्कशीट है उसके दाहिनी तरफ या बाईं तरफ आपको मिलेगा एक नंबर लिखा होगा 6-7 अंकों का, वो आपका रोल नंबर क्रमांक होगा। कई बार उस पर सीरियल नंबर लिखा होता है और कई बार सीधा ही ओनली फॉर नंबर लिखा होता है वहाँ पर, वो आपका क्रमांक होगा, रोल नंबर क्रमांक, वो आपको भर देना। और सभी में इसके अलावा जितनी भी मार्कशीट है ये सेम ही चीज़ लागू होगी। जैसे 12th की आ गई, मैंने BC का रखा है वो आ गया। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएंगे, BC मैंने भरे नहीं है यहाँ पर। ये सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप भर देना, क्योंकि जो फॉर्म होता है कॉलम बड़े छोटे छोटे कॉलम होती हैं, तो आप ध्यान से ब्लू पेन से छोटे छोटे अक्षरों में साफ साफ भरना इसमें, ठीक है। इस प्रकार ये भर देना। और आपने MA का रखी है यार, अन्य डिग्री तो वो भर देना, डिप्लोमा तो भर देना, अन्य कोई उपाधि आपके पास है तो वो आप भर देना। अगर नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लाइन मार के कांटा लगा दूंगा कि और मैं इसको नहीं भरूंगा, इतनी मेरे पास डिग्री है। इस प्रकार आपको पूरा भरना होगा दोस्तों। फिर भी आपको किसी भी फॉर्म में कोई कॉलम को भरने में समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा इंटरशेप। इंटरशेप है, इस पर लागू नहीं हो रही है इंटरशेप मेरे पर, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस क्रॉस करा दिया। पर रजिस्ट्रेशन विवरण इसका ये है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर पूरा क्रॉस लगा दिया, काटा काटा निशान लगा देना आप यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए मेरे। और नेक्स्ट पेज में देखिएगा पद हेतु आवश्यक अनुभव, किस प्रकार का अनुभव नहीं मांगा गया, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस क्रॉस लगा दिया, कोई अनुभव नहीं है किसी प्रकार का। अतिरिक्त विस्तृत विस्तृत सूचना, कोई सूचना नहीं है विस्तृत, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस क्रॉस लगा दिया, आप यहाँ पर क्रॉस क्रॉस लगा देना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो कॉलम है, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में छूट जाते हैं, तो 40 वर्ष से अधिक हो गए, जैसे अलग अलग छूट मिलती है। अगर छूट चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ भरना होगा, जो प्रमाण पत्र लगाना होगा आपको। संलग्न संख्या कहाँ पर लगा रहे हैं वो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर नहीं लागू हो रहा है, मेरे को लगता है कई स्टूडेंट पर ये चीज़ लागू नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस लगा दोगे सभी में। ये क्या है, 2 नंबर तो 3 नंबर देख ही लो। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता अनुभव पुरस्कार पद विजय चिन्ह प्राप्त किया है, तो अन्य कोई प्राप्त किया है, कोई विजय चिन्ह प्राप्त किया है तो आप लगा सकते हो, पुरस्कार वगैरह आपके पास है तो। कोई बड़ा पुरस्कार होना, छोटा मोटा मत लगा देना, कोई बड़ा पुरस्कार होता है वही लगाया जाता है। तो यहाँ पर संलग्न संख्या यहाँ पे किस कहाँ पर लगाया, यानी कि पूरा फॉर्म भरने के बाद कितने नंबर पर वो फॉर्म लगाया गया है, वहाँ पर ये क्रम संलग्न संख्या हो गया। आगे आएगी थोड़ा और बता दूंगा आपको। यदि कोई शोध वगैरह आपने किया है तो वहाँ पर आप इसके लगा दोगे, जो भी प्रमाण पत्र आपको मिला वो लगाओगे, और संलग्न संख्या यानी कि किस पेज पर लगा हुआ वो हो जाएगा। यदि आप आपके कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दंडित पद ब्लैक लिस्ट आदि में आपको डाला गया, तो वो आप इसका विवरण दोगे। ब्लैक लिस्ट आप लोग जॉब लगने के बाद ब्लैक लिस्ट में हो तो अभी इसका विवरण दोगे। ये मेरे को लगता है कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी पर लागू नहीं हो रहा है, लागू नहीं होगा 2-4 को छोड़कर, तो आपको सभी में क्रॉस लगा देना वैसे, और कुछ नहीं है इसमें। अब आपकी आ जाएगा शपथ, आवेदक द्वारा शपथ घोषणा पत्र। इसमें आपको क्या करना होगा, शपथ घोषणा पत्र अच्छी तरह से पढ़ लेना इनको, फिर नीचे साइन कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर एक साइन हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर स्थान, जैसे मैंने खानू वाली गांव में रहता हूँ, यहाँ पर मैंने साइन किए हैं तो ये खानू वाली गांव आ जाएगा। 2 सितंबर को किए हैं तो 2 सितंबर 2022 आ जाएगा, वो आपकी डेट लगा देना। ये हो गया, ये इसको पढ़ लेना। ये है शपथ पत्र वगैरह, दंड वगैरह और वगैरह कुछ, ये कुछ दे रखा है इसके अंदर, ये पढ़ लेना अच्छी तरह से आप। नेक्स्ट आ जाएगा संलग्न सूची प्रपत्र 2। इसमें देखिएगा जितने भी मार्कशीट वगैरह है उनके आपके जारी क्रमांक, दिनांक और संलग्न संख्या, यानी कि इस पूरे फॉर्म के बाद कहाँ वो मार्कशीट लगी हुई है वो आपको लगानी होगी। जितनी भी मार्कशीट आप लगा रहे हो, क्योंकि फोटोकॉपी मार्कशीट की लगानी होगी आपको, और पूरी सभी मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड जरूर करनी होगी, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। अंक पत्र आ जाएगा आपका, जैसे 10वीं अंक पत्र है उसकी जारी क्रमांक है, सीरियल नंबर आ जाएगा, और नीचे की तरफ आपकी आ जाएगी इसकी डेट आ जाएगी, इसका परिणाम कब घोषित किया गया है। देखो संलग्न संख्या क्या होती है, इस पूरे फॉर्म के बाद 10th की मार्कशीट को आप कहाँ लगा रहे हो, यानी कि 9 पेजों का फॉर्म है पूरा पूरा,
और 9 पेज के तुरंत बाद मेरी 10th की मार्कशीट आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया नंबर, यानी कि 1 नंबर पर आपको मार्कशीट मिलेगी। उपाधि प्रमाण पत्र यानी कि 10th की उपाधि प्रमाण पत्र है, मैंने 2 नंबर पर लगा दी। यानी कि 2011 के लगभग के बाद पहले क्या हुआ करता था, 10th की मार्कशीट और उपाधि प्रमाण पत्र अलग अलग आया करते थे, और 2011 के बाद लगभग जो उपाधि प्रमाण पत्र है और मार्कशीट है एक ही आगे आने लगे हैं। जैसे आप मार्कशीट में आप देख रहे हैं ना, सर्टिफिकेट विद मार्कशीट लिखा हुआ होगा, तो आप दोनों में सेम ही भर देना। इस प्रकार लिखा हो तो दोनों में सेम हो जाएगा, क्रमांक क्या हो जाएंगे, दोनों में क्रमांक भी सेम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रमांक भी सेम हो जाएंगे। और अंक पत्र है, अंक पत्र से आर सेकेंडरी का है, मैंने लगा दिया 3 नंबर, और उपाधि प्रमाण पत्र मैंने 4 नंबर लगा दिया, अलग अलग है तो ये। और फिर मैंने अंक पत्र स्नातक की डिग्री, BC की डिग्री है तो वो लगा दी। यहाँ पर 5 ABC का मतलब क्या हो गया, मेरी यहाँ पर तीनों सालों की जो लगी हुई है मार्कशीट है, 5A, 5B और 5C हो जाएगा यहाँ पर, इनकी तीनों सालों की मैंने मार्कशीट लगा दी यहाँ पर। फिर मैंने 6 नंबर पर उपाधि प्रमाण पत्र लगा दिया, यहाँ पर BCA का 6 नंबर पर लगा हुआ है, ये लगा दिया। यानी कि 6 नंबर, यानी कि पूरे फॉर्म के बाद 6 नंबर पेज पर मेरे यहाँ पर आपको उपाधि प्रमाण पत्र मिलेगी, ये लगा दिया मैंने आपको। इसके अलावा आपके पास अधिस्नातक टेक वगैरह जो भी डिग्री, अन्य कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर उपाधि है तो वो वहाँ पर लगा सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ तक भर देना। यानी कि आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है बेसिक कंप्यूटर अनुदेश के लिए या फिर वरिष्ठ अनुदेश के लिए, वो आपको आवश्यक लगानी है। इसके अलावा आप लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव किस प्रकार का नहीं मांगा गया तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास हो जाएगा। इसके अलावा मूल निवास पर इसमें लगा होता है ऊपर की तरफ, इसके क्रमांक लगे होते हैं, वो लगा देना। कहाँ पर लगा, जैसे 7 नंबर पर लगा दिया मैंने, बाकी नहीं है तो यहाँ पर ये काट क्रॉस क्रॉस कर देना, यहाँ पर इसमें क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, छोटे छोटे क्रॉस क्रॉस कर देना। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र लगा देना, यहाँ पर उसके क्रमांक आ जाएगी, 8 नंबर पर लगा, ये लगा दिया। फिर अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगा देना, नहीं है तो इसमें क्रॉस क्रॉस कर देना। फिर आ जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र में कोई क्रमांक नहीं होते हैं, तो सीधे यहाँ पर संलग्न संख्या लगा दी मैंने कि 9 नंबर पर आपको मेरा चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। देखिएगा चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में याद रखना, प्रत्येक फॉर्म के पास 2 लगेंगे, तो एक टीचर से आपको, जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है, टीचर है या अन्य जो भी है, उसको 2 बना लेना एक से। एक जो चरित्र प्रमाण पत्र आपका अंतिम क्वालिफिकेशन का होगा वो भी आपको साथ में लगाना होगा, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पर 16 नंबर पेज पर लिख देना, यहाँ पर या 15 पर लिख देना, यानी कि क्वालिफिकेशन का जो भी चरित्र प्रमाण पत्र है, जहाँ से आपने अंतिम क्वालिफिकेशन प्राप्त किया वहाँ का लगाना होता है। यानी कि टोटल कुल आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होंगे। एक तो आपके पास हो जाएगा अंतिम क्वालिफिकेशन का, और 2 हो जाएंगे आपके फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से या उनके समकक्ष जो भी है उनसे आपको बनवाना होगा, ये ध्यान रखना। फिर कार्यालय टिप्पणी आ जाएगी, इसको आपको कुछ नहीं करना, इसमें खाली छोड़ देना। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र देखिएगा, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र में आपको क्या भरना है, इसमें आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई भी अभ्यर्थी जब फॉर्म अप्लाई होने शुरू हुए थे तब उसके पास डिग्री पूरी नहीं थी उसकी, या वो अंतिम जो साल में शामिल हो चुका था, उसके लिए ये भरना होगा। यानी कि परीक्षा से पहले जो आपकी 18 और 19 जून 2022 को परीक्षा हुई थी, उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में। अगर आपको उसके बाद डिग्री मिली है तो आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखना आप। यानी कि फॉर्म जब आपने अप्लाई किया था तब आपने फाइनल में प्रेस कर लिया है, और परीक्षा तिथि से पहले आपने उस परीक्षा को पास कर लिया है, तो आप इसको भरना होगा आपको, अन्यथा नहीं भरना होगा। यानी कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले आपके पास डिग्री थी, तो आपको यहाँ पर क्रॉस लगा देना है, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं भरना है इसमें, और नीचे की तरफ आपकी साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट हो जाएगी। देखिएगा
इसमें आपको क्या भरना है, शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे किंतु भिन्न है, यानी कि जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अनुरूप है तो यहाँ पर क्रॉस लगाना, सॉरी टिक लगाना होगा गुड का, और बात उस पर क्रॉस लगा देना। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था उसके बाद प्राप्त किया है, यानी कि जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में ये कह रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त था। तो मेरे पास जो मेरी डिग्री थी, जो मैंने आवेदन किया था उसकी जो अंतिम डेट थी आवेदन की उससे पहले मेरे पास डिग्री थी, तो मैं यहाँ पर गुड का निशान लगाऊंगा। अगर आपके पास जो फॉर्म भरने की डेट फरवरी में थी, लगभग फरवरी में अगर आपके पास जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास नहीं थी तो यहाँ पर कोर्स का निशान लगाओगे, परंतु परीक्षा तिथि से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। परीक्षा तिथि से पहले आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप पास भी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। 3 नंबर देखा, यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम की परीक्षा में शामिल हो चुका था। जिसके पास डिग्री पहले थी, यानी कि आवेदन बनने से पहले, तो दोनों को क्रॉस लगाना है। अगर डिग्री नहीं थी जब आवेदन की अंतिम तिथि तो वो आप उसके अनुसार इसमें लगा देना। कोई अभ्यर्थी अनिवार्य शिक्षा योग्यता आयोग की परीक्षा की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण है, यानी कि आयोग द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उस तक उत्तीर्ण है। जैसे मैंने परीक्षा की तिथि तक मैं उत्तीर्ण हूँ, यानी कि पहले मैं उत्तीर्ण हो चुका हूँ, तो ये आप लगा दोगे। यानी कि जब परीक्षा हुई तब तक मैं उत्तीर्ण था तो मैं यहाँ पर गुड का निशान लगाऊंगा और इसमें काटा का निशान लगा दूंगा। केवल 5 नंबर में आपको, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं इसमें, तो क्रॉस लगा देना दोनों में। नेक्स्ट है श्रेणी वर्ग में किस श्रेणी में आप आ रहे हो। अभ्यर्थी आवेदन प्रवेश पत्र पर अपनी श्रेणी में ही है, यानी कि जो श्रेणी उसने फॉर्म भरते समय और यहाँ पर एडमिट कार्ड पर जो भी श्रेणी है उसमें अभी तक शामिल है या नहीं है, उसी श्रेणी में तो यहाँ पर गुड का निशान लगा दोगे और बाकी और इस आगे वाले में क्रॉस का लगा देना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, 2 नंबर में है, यदि अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में था, यानी कि जैसे अब ओबीसी में है, नॉन क्रिमिनल में, तो उसके बाद आवेदन जब आवेदन शुरू हुए तो उससे पहले और उससे पहले 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर में लिख रखा है कि यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था, यानी कि आप नॉन क्रिमिनल में थे ओबीसी में, जब आपने आवेदन किया था उससे पहले थे या नहीं थे, ये पूछ रहा है यहाँ पर। आवेदन तिथि से पूर्व थे तो यहाँ पर गुड का निशान लगाओगे, और आवेदन तिथि के पश्चात अगर शामिल हुए हैं तो यहाँ पर इधर गुड लगाओगे, इधर क्रॉस हो जाएगा। तो इधर मैं पहले इसमें शामिल था, नॉन क्रिमिनल में ओबीसी में था, तो यहाँ पर गुड का नहीं और बाकी में इसमें क्रॉस लगा दूंगा। 3 नंबर है, इसमें अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवास होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो मेरे पास मूल निवास है तो गुड का निशान इसमें क्रॉस लगा दिया मैंने। टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए लागू हो रहा है, यहाँ दोनों में क्रॉस लगा दो आप। यहाँ पर अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी का है किंतु उसका जन्म अगर राज्य से बाहर जिसका जन्म हो रहा है उस पर ये लागू होगा, अगर राज्य के अंदर ही आपका जन्म हुआ तो यहाँ पर दोनों में टिक गुड ये सॉरी क्रॉस लगा देना। ये अनुभव है, अनुभव में आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस लगा दो यहाँ पर, अनुभव कुछ मांगना नहीं गया, क्रॉस लगा दो। यहाँ पर देखिए आयु आपको देखेगा, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी कि एक जो आयु गणना करनी है आपको 1 जनवरी 2023 तक आपकी कितनी आयु हो रही है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेना कितनी हो रही है वो लिख देना। और 2 नंबर है आरक्षित विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु कितनी है, यानी कि विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम तो 18 वर्ष मांगी गई है, यही भरना आपको, और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई, ये आपको भर देना है। 3 नंबर में देखिएगा अभ्यर्थी समय को निम्न में से किस श्रेणी में मानते हैं, नीचे श्रेणियाँ दे रखी है वो उसके अनुसार देखना है आपको, ये टोटल श्रेणी दे रखा है उसके अनुसार ही आपको भरना है। यदि अभ्यर्थी देखिएगा 1 नंबर में, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है
जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, केवल पुरुष के है तो वो 5 वर्ष भरेंगे इधर, और यहाँ पर गुड का निशान लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा की वर्ग की महिला है तो महिला क्या करेगी, यहाँ पर 10 वर्ष भरेगी और इधर गुड का निशान लगाएगी, ध्यान रखिएगा। मैं पुरुष था तो मैंने यहाँ पर मेरे को 5 वर्ष की छूट मिलती है यहाँ पर, तो इधर मैंने 5 वर्ष लिख दिया, यहाँ पर मैंने गुड का निशान लगा दिया। यदि सामान्य वर्ग की महिला है कोई भी तो यहाँ पर 5 वर्ष लिखेगी और इधर गुड का निशान लगाएगी, और बाकी में जितने भी है क्रॉस क्रॉस लगा देना, और बाकी जितने भी है सभी में क्रॉस क्रॉस करना है। जो भी इसके अलावा जो आपकी श्रेणी आपको मिल रही है, अधिकतर जो अभ्यर्थी होंगे 3 नंबर तक ही होंगे यहाँ पर, या तो सामान्य वर्ग की महिला है या पुरुष है या राजस्थान की अनुसूचित जाति की जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग की महिला वगैरह है, पुरुष वगैरह वो है। इसके अलावा किस पर लागू नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ पर बाकी में सभी में आपको क्या करना होगा, क्रॉस क्रॉस करना होगा। इसके अलावा भी अगर आपको आप पर किसी कोई चीज़ लागू हो रही है तो आप इसमें ठीक है भर देना, क्योंकि आयु की छूट दी जाती है जो सामान्य वर्ग की महिला के लिए और अति अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को और पुरुषों को जो है अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग को दी जाती है। इसके अलावा सामान्य वर्ग को कोई छूट नहीं दी जाती है इसमें। तो बाकी में आपको क्या करना है, क्रॉस क्रॉस लगाना, बाकी में सभी में क्रॉस क्रॉस लगा देना, सभी में क्रॉस क्रॉस लगा देना। नीचे यहाँ पर साइन हो जाएंगे आपके, साइन कर देना, सिग्नेचर है जो भी, और एक नीचे की तरफ सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना आपके। और आगे देखिएगा आपको कार्यालय उपयोग के लिए है ये, इसको नहीं करना, कुछ नहीं भरना है इसके अंदर, कार्यालय अधिकारी अपने आप करेंगे। नीचे केवल आपको साइन करना है, यहाँ पर नीचे तरफ साइन कर देना। और आगे आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म। ये देखिएगा अटेस्टेशन फॉर्म कई बार क्या होता है, इस फॉर्म के साथ मांग लिया जाता है, कई बार ये पुलिस वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब ये आपकी डेट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना है या नहीं भरना है। मैं केवल यहाँ पर भरने के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार भरना है। और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लग जाएगी एक, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखी है, फ़ोटो हो जाएगी। और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको करने हैं, देखिए क्रॉस सिग्नेचर फोटो में करनी है, ऊपर वाले में जो मेन पेज है उधर भी करनी है और इधर भी करनी है। क्रॉस सिग्नेचर लिख रखा है यहाँ पर, कलर्स पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए और विथ सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि आधी सिग्नेचर फ़ोटो पर और आधी सिग्नेचर आपको इस पेज पर हो जाएंगे, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपके नाम आ जाएगा, सरनाम, जैसे मेरा नाम सुरेंद्र है तो वर्मा मेरा सरनेम हो गया। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा और मेरिट क्रमांक में आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर आपको नहीं पता है कि क्या मेरिट क्रमांक आपकी। और 2 नंबर पर आपको प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, अगर सेम है तो दोनों में सेम आ जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब ये हो गया जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हो, अन्य कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ का एड्रेस आप लिखना होगा, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन है तो आपको लिखना होगा यहाँ पर। और होम एड्रेस आपको, ये घर का एड्रेस आपका आ जाएगा, दोनों सेम है तो दोनों सेम भर देना, आप दोनों सेम ही भर देना, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग भर देना। और नेक्स्ट में ये आता है कि लास्ट 5 वर्ष में 1 साल से ज़्यादा किस स्थान पर आप रहे हो उसका एड्रेस आपको डिटेल डालनी होगी, यानी कि पिछले 5 साल में जिस भी स्थान पर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो वहाँ पर आपको ये डिटेल जाननी होगी, जो भी एड्रेस वगैरह थाना तहसील है जहाँ भी आपने निवास किया है। नेक्स्ट आ जाएगी 5 नंबर में फादर्स डिटेल आ जाएगी, फादर का नाम क्या है, जैसे ओम प्रकाश है, इसका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रोफेशन क्या है इनका, ठीक है। इन सर्विस है तो सर्विस ऑफिशियल एड्रेस आ जाएगा, वो आप इसके अनुसार भरना होगा। जैसे मैंने एड्रेस भर दिया गांव का, क्योंकि इनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम ही है और परमानेंट पोस्टल होम एड्रेस सेम ही है, तो मैंने दोनों में सेम सेम भर दिया, ऊपर नाम लिख दिया। प्रोफेशन कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्रॉस कनेक्शन लगा दिया, और इधर इन सर्विस वगैरह नहीं है, ये लागू नहीं हो रही थी, इस पर मैंने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है नेशनलिटी, जैसे फादर है इंडियन है, मदर है इंडियन है,
तो हस्बैंड वाइफ जो मेरे शादी नहीं हुए तो ये लागू नहीं हो रही, तो मैंने क्रॉस क्रॉस लगा दिया इधर। प्लेस बर्थ विद नेम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये भरना है। हस्बैंड वाइफ अगर है तो वो उसके साथ देख लेना, गुड कंडीशन लगना आपको। तो ये मेरे पर लागू नहीं हो रही थी, मैंने क्रॉस क्रॉस लगा दिया यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ किया, डेट ऑफ बर्थ मैंने 16/6/93, तो ये भर दी मैंने। वो प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज फॉर नॉर्म फॉर्म है, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु कितनी है वो आप भर देनी है। और एज एट मेट्रिकुलेशन, 10th क्लास तक आपकी आयु कितनी थी जब आपने टेंथ की पास की थी, उस तक आपको आयु भरनी है। यानी कि 10th का रिजल्ट कब आया था उस तक आपकी जन्म तिथि और उनका कितना अंतर है वो आप लिख देना यहाँ पर। जैसे मेरा 15 साल 11 महीने और 9 महीने का था मैं जब मैंने 10th पास की थी। डेट कौन सी देखनी है आपको, मार्कशीट पर देख लेना आप डेट जब आपने 10th पास की थी उस तक आपकी आयु कितनी थी। उसके बाद प्लेस बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच आ जाएगी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा, वो आ गया। डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच यू बिलोंग्स, किस स्टेट से बिलोंग कर रही हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है, स्टेट राजस्थान हो गया, स्टेट और रिलीजन हो गया हिंदू हो गया। और ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, अगर लागू हो रही है तो गुड का निशान लगाओगे, अन्यथा क्रॉस लगा दोगे। इसमें क्या लिख रखा है देखो, आर यू मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल में अगर आ रहे हो, आंसर यस और नो, एंड इफ द आंसर इज स्टेट द नेम, प्रूफ देना होगा। और शेड्यूल कास्ट में आ रहे हो तो आपको प्रूफ देना होगा, यहाँ पर ये कुछ लिख रखा है यहाँ पर, इस प्रकार आपको भरना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपको, नेक्स्ट में आपको क्या बना है यहाँ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पिछले 15 सालों में आपने कहाँ कहाँ एजुकेशन प्राप्त की है वो आपको पूरी डिटेल यहाँ से भरनी होगी। जैसे एड्रेस, जैसे मैंने एड्रेस आ जाएगा, मैंने जो 6th क्लास 6 से आप भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 6 7 8 9 10 एक ही स्कूल से पास किया है, जो मेरे गांव का स्कूल है उसी में मैंने पास किया, तो मैंने उसका एड्रेस भर दिया पूरा, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड लगा दिया। और मैंने इंटरिंग एंड कब मैंने प्रवेश लिया था, यानी कि लगभग जो एडमिशन कब होता है इसी डेट, कईयों को मिलती है कईयों को नहीं मिलती है, कईयों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किया, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जुलाई जुलाई भर देना लगभग इसमें, सन और जुलाई। जुलाई जैसे मैंने क्लास 6 में 2004 में पेश किया था, और 10th के अंदर 10th का जो रिजल्ट आया था जुलाई के अंदर आया था, तो मैंने जुलाई 2009 में ये पास कर ली थी और स्कूल को मैंने छोड़ दिया था। आगे मैंने स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बटाडर में प्रेस लिया 2009 में, तो जुलाई 2009 में मैंने स्कूल छोड़ा था 10th में, और जुलाई 2009 में मैंने यहाँ पर प्रवेश ले लिया आके। तो 10th पास की थी मैंने जून में, तो ये हो जाएगा जून 2011, यानी कि 2 साल के अंदर 11वीं और 12वीं होगी, ये आप उसके अनुसार भर देना। और नेक्स्ट आ जाएगी 3 नंबर में। 3 नंबर मैंने जैसे मैंने BC है महर्षि दयानंद कॉलेज PG कॉलेज श्री गंगानगर से की है, तो ये हो जाएगा जैसे जून 2011 में मैंने ये स्कूल छोड़ा था पहले वाला, और जुलाई 2011 में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था, ये आ जाएगा 2011 में। और ये 20 ये 3 साल की होती है, तो मेरा रिजल्ट जो आया था फाइनल का जुलाई में आया था, तो जुलाई में मैं ये पास करने के बाद इस कॉलेज को छोड़ चुका था, तो जुलाई 2014 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि आपने कब प्रवेश लिया था, यानी कि आप क्या करना, जो आपकी मार्कशीट वगैरह है रिजल्ट के बाद की डेट जुलाई या जुलाई भर देना इसमें, जो वर्ष होगा और जुलाई, पूरी डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वर्ष और महीना भरना आपको। और नेक्स्ट अगर आपको लागू हो रही है तो कर देना, नहीं तो आप यहाँ पर क्रॉस क्रॉस लगा देना, भी ये खाली है कुछ नहीं। और अन्य एम्प्लॉयड रहे हो तो वो आपकी डिटेल भरनी है, कहाँ पर आपने कोई काम वगैरह किया है तो वो आपको डिटेल भर देनी है, नहीं किया तो आपको नो करके क्रॉस क्रॉस लगा देना। और अगर कोई कोर्ट वगैरह का लफड़ा है आपको तो इसमें आपको भरना होगा, कोर्ट ऑफिस यस द फुल पार्टिसिपेट, को कोर्ट कार्ड में कोई केस वगैरह हुआ तो वो आपको भरना होगा, यहाँ पर किस प्रकार का हुआ नहीं हुआ तो यहाँ पर क्रॉस लगाओगे। 13 नंबर पर आपको क्या करना होगा, इससे 2 व्यक्ति जो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, उनके यहाँ पर पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना होगा आपको, ये ध्यान रखने का, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन के समय पुलिस वाले उनसे संपर्क करके आपके बारे में, आपका चरित्र के बारे में पूछ सके। तो आपके नज़दीकी जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं उनका ही नाम लिखना, 2 व्यक्तियों के आपके नाम लिखने होंगे। और नेक्स्ट आपको डेट प्लेस लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है।
और ये नेक्स्ट लास्ट देखिएगा, लास्ट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से आपको यहाँ पर सिग्नेचर मोहर लगानी होगी, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से यहाँ पर आपका प्लेस और डेट आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर पापा का नाम आ जाएगा और कितने वर्षों से आपको ये जानता है ये आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार आपको पूरा पूरा फॉर्म भरना है दोस्तों। वीडियो तो कुछ लंबी हो गई है, तो पूरा इसमें डिटेल आ चुकी है। इसके अलावा भी आपको ये दिमाग में कुछ अन्य कुछ चल रही है कि मैंने जो नहीं बताई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।